हाजिर हूं। वो तमाम सारे लोग जो आज पहली बार शो में शरीक हो रहे हैं उन सबका बहुत बहुत शुक्रिया। आज का मुद्दा और आज की बातचीत जरूर शुरू करेंगे, लेकिन वो जो लोग आज बात करने के लिए आए हैं, कहने के लिए आए हैं अपनी बात, उन सबका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। कहां से आए भैया तुम? दिल्ली से। आप कहां से हैं? दिल्ली से। और आप कहां से? पटना से। बहुत बहुत स्वागत है। पटना से, दिल्ली से, वो तमाम सारे लोग कहां से आए हैं आप? हाँ जी, जोधपुर से हैं। बहुत बहुत शुक्रिया भैया, जोधपुर से, दिल्ली से। क्या नाम है आपका? श्रेया जी, बहुत बहुत शुक्रिया। भैया कहाँ से? जिला जालौन से। वाह, हाँ कहने यूपी कहने की जरूरत नहीं, जालौन काफी है। हाँ जी, गोरखपुर से है। बहुत अच्छी बात है। आप कहाँ से हैं मैम? दिल्ली से हैं। बहुत अच्छा। क्या नाम है इनका? आर्यन। बहुत अच्छा। और चाचा कहाँ से? बहादुरगढ़ से। बहादुरगढ़ से, हरियाणा। बहुत अच्छी बात है। कहाँ से आप? भागलपुर बिहार से हूँ। भागलपुर बिहार से हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। कहाँ से हैं आप? बिहार से। बिहार में कहाँ से हैं? गया से। जाए बताइए, बगैर गए वहां तरता नहीं हो कोई। बहुत बहुत शुक्रिया। गया बगैर कोई नहीं तरा। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। वो जो लोग आज मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं उन सबका बहुत बहुत स्वागत है। अनिरुद्ध प्रताप जी बीजेपी का पक्ष रखने के लिए मौजूद हैं। अनिरुद्ध प्रताप सिंह जी, बहुत बहुत शुक्रिया। रजत जसूजा जी कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए अभी कुछ देर में मौजूद रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया उनका भी होगा। शैलेंद्र दुबे जी राजनीतिक विश्लेषक, बहुत बहुत शुक्रिया। राघवेंद्र दुबे जी समाजवादी पार्टी का पक्ष रखने के लिए मौजूद है। स्वाति तिवारी जी राजनीतिक विश्लेषक, बहुत बहुत शुक्रिया। राहुल लाल जी, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। और ऑटो वाले उपाध्याय जी, बहुत बहुत शुक्रिया। बातचीत का सिलसिला शुरू करूं, लेकिन मुझे लगता है कि शो थोड़ा देर से शुरू करूं, क्योंकि समय पे शुरू हो पाने में थोड़ी सी कठिनाई है। मैं एक बार कहूंगा कि रघुपति राघव राजा राम फिर से गा लिया जाए। और जी राव साहब जरा ऑडियो दे दीजिएगा एक बार। तो सब लोग मेरे साथ में गाएंगे। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। सीताराम सीताराम भज प्यारे तू सीताराम। सीताराम सीताराम भज प्यारे तू सीताराम। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। ईश्वर अल्लाह तेरो नाम सबको सन्मति दे भगवान। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। ये मत समझिएगा कि मैंने रघुपति राघव राजा राम इसलिए बजवाया क्योंकि कांग्रेस थोड़ा लेट थी। ये बिल्कुल मत समझिएगा। इसको ऐसे समझिएगा कि डिबेट से पहले ये बहुत जरूरी थी। ये बिल्कुल बहुत जरूरी है। थोड़ा मन जो है तरोताजा रहे, शांत रहे। हाँ जी, मन शांत हो जाता है। कहाँ से है बाबूजी आप? गोपालगंज बिहार। गोपालगंज बिहार, थावे के पास। हाँ भैया, वो बिल्कुल शांत हो जाता है। माता रानी की धरती। माता रानी की धरती से। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। तो ये बिल्कुल गलत फहमी में ना रहिएगा कि कांग्रेस लेट थी इसलिए भैया जी ने आज जो है रघुपति राघव राजा राम बजवा। ना 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 ना, वो कोई स्थानापन्न नहीं है, कोई स्थान का कोई पूर्ति नहीं हो सकती। वो अपनी जगह है रघुपति राघव राजा राम। तो ये थोड़ा मन तसल्ली के साथ आ जाता। मेरे कहने को तो मैं कुछ और भी कह देता। बस मैं आप उधर हैं, मैं आपको देख नहीं पाया। कहाँ से आना हुआ आपका? उत्तराखंड से। उत्तराखंड में कहाँ से? इधर आइए, इधर थोड़ा से, थोड़ा बागेश्वर। बहुत बहुत शुक्रिया। क्या नाम है आपका? गीता देवी। गीता जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका शो में। और अब रजत जसूजा जी भी आ गए, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। मोहब्बत की दुकान, आप सारे लोग जानते हैं ये सेंटेंस कहां से है। मोहब्बत बस एक लाइन का है। डिबेट आज ज्यादा कोई लंबे। हाँ जी, कांग्रेस का है। हाँ जी, मोहब्बत की दुकान कांग्रेस। मोहब्बत की दुकान का ये जो सेंटेंस है ये कांग्रेस से है। और मोदी की कब्र खोदने वाली बात भी किसने कही, ये भी आप जानते हैं। हाँ जी, कांग्रेस ने। हैं? राहुल गांधी। हाँ जी, तो ये भी आप बात जानते हैं। ये दोनों बातें आप जानते हैं। तो डिबेट कोई बहुत लंबी नहीं है। और डिबेट क्या है, वैसे बात तो कुछ और करनी है आज मुद्दे पे। मैं लौट आऊंगा, ये जिस पे ज्यादा देर डिबेट पे रहूंगा नहीं। मैं बहुत थोड़ी देर में लौट आऊंगा। लेकिन एक लाइन की डिबेट है।
मोहब्बत की दुकान वाले मोदी की कब्र खोदने का सपना देखते हैं। किसी नागरिक के लिए ऐसी बात करना संविधान का अपमान है या नहीं है, यह सवाल मैंने जोड़ दिया। उन्होंने कहा मेरे हिसाब से तो यह अपमान है, और यह अपमान है या नहीं है मैंने आपके ऊपर, जनता के ऊपर छोड़ दिया। यही बातचीत का सिलसिला है। सबसे पहले कांग्रेस के प्रवक्ता इस बहस में हिस्सा लेंगे, उसके बाद बीजेपी अंदर फदर। भैया जी, आपने कहा कि जब मैं आया तो थोड़ा लेट हो चुका था। कोई बात नहीं बेटा, नहीं, कोई बात नहीं 5:56 हुआ था जब मैं पहुंचा था। आपका शो 6 बजे होता है। रघुपति राजा और राजा राम आपने चलाया, तो इससे उन लोगों को तकलीफ है जो गांधी जी से द्वेष रखते हैं। अब 1 मिनट रुक जाओ भैया, अब तुम्हारा मन जो है, आ जाओ आगे, आ जाओ आगे, आ जाओ। यही बस दिक्कत है कांग्रेस के साथ, उसका ना तो घड़ी पे हाथ है ना नाड़ी पे हाथ है। दो ही दिक्कत है, पार्टी में कोई दिक्कत नहीं। रुको गुरु जी पूरा मौका दे दूंगा आज। मैं माइक किसी को देता नहीं हूं, माइक भी दे दूंगा आज। यही दिक्कत है, ना तो नाड़ी पे हाथ है और ना ही घड़ी पे हाथ है। मैं बताऊं, शो कै बजे शुरू होता है जी? खड़े हो। 5:50 कै बजे शुरू होता है? 5:50 कै बजे शुरू होता है? 5:50। आपका टाइम 1 सेकंड आगे पीछे नहीं हो सकता, इनकी सोच जरूर हो सकती है। 5:50 पे मेरा शो शुरू होता है। लेकिन भैया क्या है, कभी कभी नए खिलाड़ी के लिए सब चीज माफी है, तो तुम्हारे लिए सारी चीजें माफ मैं करता हूं। अखाड़े में क्या हो, तुम्हारा पक्ष भी ले लूंगा मैं, हालांकि गड़बड़ है लेकिन ले लूंगा। लेकिन ये ना कहो कि आप 6 बजे शुरू होता है, वरना वो जो प्रोड्यूसर बैठे हैं ना वहां पे 10 मिनट वो भी चला गया तो उनका भी तो हार्ट है ना, वो गड़गड़ 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 करने लगेगा। जी अब बोलिए आप। अब आपने जो कही कि मैं तो प्रधानमंत्री के स्पीच के ऊपर, वहीं आओ, मुद्दे पे आओ, कहाँ फंसना। इधर उधर घूमने की बात नहीं है। हाँ। लोकसभा में वो पहले तो किताब के पीछे छुप गए, उसके बाद महिला सांसदों के पीछे छुप गए, उससे भी बात नहीं बनी तो लोकसभा के स्पीकर के पीछे छुप गए। जब राज्यसभा में आए तो पूरे देश को ये उम्मीद थी कि वो देश के युवाओं के बारे में बात करेंगे, देश के रोजगार के बारे में बात करेंगे, देश की योजनाओं के बारे में बात करेंगे, मेक इन इंडिया पे बात करेंगे, स्किल इंडिया बात करेंगे, जो उनकी प्रमुख को दिया। मेक इन इंडिया 10 साल में 12 साल में योजना फेल हो गई। स्किल इंडिया में हम लोग कहां पहुंचे इस पे कोई डाटा नहीं है। जब भारतीय जनता पार्टी कोई डिबेट पे आती है तो घुसपैठियों पे बात करती है। मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहता हूं कि 2004 से लेकर 14 तक हम लोगों ने 88,000 घुसपैठियों को डिपोर्ट किया। 2019 के बाद, 2014 के बाद कितनी डेटा भारतीय जनता पार्टी आज तक एक भी जवाब नहीं दे पाई। हर बार जब कोई बात होती है तो एप्स्टीन फाइल एक बड़ा मुद्दा, और ऐसी क्या मजबूरी थी एप्स्टीन फाइल की, जब चर्चा इस देश में आई और देश के प्रधानमंत्री का नाम आया तो सर जो है शर्म से झुक गया। 2 महीने मैंने आपकी बात ले लिया। मैंने देखिए सर, मेरी बात सुनिए, मैंने आपको पूरा टाइम दे दूंगा, लेकिन क्या है कि छोटा छोटा डायलॉग होगा तो ज्यादा अच्छा है, डिबेट ज्यादा बने। ले लीजिए, 1 मिनट ले लीजिए, आप बोलिए। बोल देता हूं। एप्स्टीन फाइल पे जब आई तो अचानक से अमेरिका की ट्रेड डील साइन हो गई। अमेरिका ट्रेड डील पे मैं बताता हूं कि मैं आऊंगा, अमेरिका ट्रेड डील पे आ जाऊंगा, पूरा आपसे पूरा तबसरा लूंगा। आपने पहला सेंटेंस बोला कि महिलाओं सांसद के पीछे छुप गए, दूसरा सेंटेंस बोला आपने किताब के पीछे छुप गए, और तीसरा क्या बोला, कहां के पीछे? छुप गए। हाँ, स्पीकर के पीछे छुप गए।